हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है और ये एनर्जी हम लोग स्टोर करते हैं चार्ज के फॉर्म में। तो सबसे पहले ये आता है कि अगर हम लोग कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करते हैं तो फिर चार्ज के स्टोर करने से क्या होता है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टिंग प्लेट पर जब हम चार्ज को स्टोर करते हैं तो ले जाने में जो भी वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि किसी भी एक कूलाम के चार्ज को मैं किसी भी कंडक्टिंग प्लेट पर ले जाकर के स्टोर करता हूं तो पहले चार्ज के लिए तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं दूसरे 1 कूलाम चार्ज को उस प्लेट के ऊपर ले जाकर के स्टोर करूंगा तो पहले वाला जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा दूसरे चार्ज के लिए। इसी तरह से जब मैं तीसरे चार्ज को ले जाकर के उस प्लेट पर स्टोर करूंगा तो उन दो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जितने भी चार्ज किसी भी कंडक्टिंग प्लेट पर स्टोर करेंगे वहां तक ले जाने में जो किया गया वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो कैपेसिटर भी एक ऐसी ही डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर या चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो उस प्लेट के ऊपर उस चार्ज को स्टोर करने में हमने जो भी वर्क किया है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस प्लेट पर स्टोर हो जाता है और उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज हम लोग आवश्यकता पड़ने पर कर लेते हैं। कैपेसिटर एक बैटरी की तरह ही डिवाइस है। बैटरी भी चार्ज को स्टोर करने का काम करता है और कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो बैटरी होती है जितने भी चार्ज को वो अपने पास स्टोर करती है वो एक धीरे धीरे एक बहुत स्लो अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती है, लेकिन कैपेसिटर का काम ये होता है कि हमको इंस्टेंट अगर एनर्जी की जरूरत होती है तो हम लोग सर्किट में कैपेसिटर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के समय पे जो हम लोग कैमरे यूज किया करते थे उसमें एक फ्लैश लाइट जला करते, पहले तो हम लोग उसमें सेल लगाते हैं और सेल लगाने के बावजूद भी सेल का काम तो होता है कि धीरे धीरे एनर्जी को प्रोवाइड करना, लेकिन उसमें जब हम फोटो को क्लिक करते हैं तो एकाएक बहुत ज्यादा तेज से लाइट आती है। तो वो फ्लैश लाइट कैसे जनरेट होती है? एक्चुअल में हम लोग उसमें कैपेसिटर यूज करते हैं। जैसे ही हम उसमें सेल को लगाते हैं, सेल के थ्रू जो भी चार्ज होते हैं वो कैपेसिटर अपने आप स्टोर कर लेता है और जैसे ही हम बटन को क्लिक करते हैं वैसे ही वो कैपेसिटर इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस लाइट को जो भी मरकरी वहां पे लगी हुई है उसको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक बहुत ज्यादा तेजी से फ्लैश जनरेट होता है। तो यहां पर देखिए हम लोग कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। देखिए दिखने में कैपेसिटर हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, कुछ सिलिंड्रिकल भी होता है, सर्कुलर डिस्क के शेप में भी होता है। ये हमारा कैपेसिटर है। तो यहां पर आइए देखें बाय डेफिनेशन क्या कहा जाता है कैपेसिटर को। A capacitor is an electronic component storing electrostatic energy in an electric field. The capacitor store energy in the form of electrical charge and produce a potential difference across its plates like a small rechargeable battery. तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि जो बैटरी भी होती है, जो रिचार्जेबल बैटरी होती है वो भी अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है और कैपेसिटर भी अपने अंदर एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। Capacitance is the ability of a capacitor to store energy in the form of an electric charge. Therefore, capacitance is the storing ability of a capacitor that is measured in फैरेड्स। तो यहां पर अगर देखा जाए कि किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है इसी को हम लोग कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। और अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो कैपेसिटेंस को या फिर कैपेसिटर की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम लोग फैरेड के नाम से जानते हैं। आइए जरा हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बारे में। यहां पर हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसको मैंने ए नाम दिया हुआ है। इसके ऊपर जब मैं यहां से चार्ज को स्टोर करूंगा तो देखिए सबसे पहले चार्ज को लेकर के आने में तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन जब मैं इस दूसरे वाले चार्ज को लाकर के इस प्लेट पर स्टोर कर रहा था तो मुझे इस पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, जो वर्क इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मैं क्या करता गया, धीरे धीरे इस पे चार्ज को लाकर के स्टोर करता गया, लेकिन आपको पता है कि चार्ज को स्टोर करने की इस प्लेट पर एक लिमिट होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं चार्ज को इसके ऊपर स्टोर करता जाऊंगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर करना है, जिसके लिए हमें इसका पोटेंशियल डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं तो इस पे और भी ज्यादा मैं चार्ज को स्टोर कर सकता हूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट इसके बगल में ला करके रखते हैं जिसको कि हमने ग्राउंडेड कर रखा है। यहां पर मैंने ग्राउंडेड क्यों कर रखा है, देखिए इस जो भी मेटल की प्लेट है एक्चुअल में उसमें एटम्स होंगे और एटम्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। ये हमारी जो प्लेट है पहले से जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटेलिक
कंडक्टिंग प्लेट के जो भी नेगेटिव या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस प्लेट की दूसरे एंड पे हो जाएंगे। ये हमारी जो प्लेट ए है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस दूसरी कंडक्टिंग प्लेट के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा प्लेट है इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है, और जो ये ए वाली प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया। अब देखिए यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये जो पहली प्लेट है इसका पोटेंशियल हमारे पास V है, और ये जो दूसरी वाली प्लेट है हमारे पास इसका जो पोटेंशियल है मैंने मान लिया कि V1, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब मैं अगर कहूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज की वजह से जो टोटल पोटेंशियल होगा इन दोनों प्लेट के क्रॉस वो कितना होगा, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इस प्लेट का पोटेंशियल है इस प्लेट के पोटेंशियल से ऐड कर दूंगा, इन दोनों का सम कर दूंगा। तो यहां पर देखिए जब मैं सम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस V होगा या V1 होगा। तो यहां पर अगर आप देखिए तो पोटेंशियल क्या हो गया, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास पॉजिटिव पोटेंशियल था प्लस V था और यहां पर माइनस V था। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारी प्लेट है इसका जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो फिर से मुझे V पोटेंशियल तक आने के लिए मुझे और भी ज्यादा चार्ज में इसके ऊपर स्टोर कर सकूंगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमारा प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। यही सारी चीजें आपको प्रिंसिपल में लिखनी भी है कि हमने पहले क्या किया, एक कंडक्टिंग प्लेट लिया जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज को स्टोर किया, और इस पॉजिटिव चार्ज को जैसे जैसे मैं स्टोर कर रहा था वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा था। क्योंकि इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए हमने इसके बगल में एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट रखी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट किए गए, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो चूंकि ग्राउंडेड हमने कर दिया है तो वो ग्राउंडेड हो जाएंगे। और यहां पर अगर देखा जाए तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा और यहां पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं यहां पर इक्विवेलेंट पोटेंशियल देखूं तो वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव के चलते। तो यहां पर हमने पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया। अगर पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया तो V पोटेंशियल तक फिर से इस प्लेट को चार्ज करने के लिए मुझे और भी ज्यादा चार्ज यहां पर देना होगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। यहां पर देखा जाए तो जितना चार्ज हम प्लेट को प्रोवाइड करेंगे उतना ही पोटेंशियल भी इसका इंक्रीज होगा, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां पर अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हम रिमूव करना चाहें तो यहां पर एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, और ये C क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। यानी कि कैपेसिटेंस का अगर हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए तो वो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई V, और इस फॉर्मूले को आप स्टार फॉर्मूला कह दीजिए क्योंकि इस चैप्टर में आगे चल करके ये हर एक जगह पर यूज होने वाला है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है और अगर हमको उनकी कैपेसिटेंस यानी कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट डिजाइन ऑफ ए कैपेसिटर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट हैज टू मेटल प्लेट्स एंड ए गैप बिटवीन देम। अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर की बात करें, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कैपेसिटर का, तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिनको हम लोग एक स्मॉल डिस्टेंस d से सेपरेट करके रखते हैं। तो यहां पर हमने ये जान लिया कि अगर किसी भी दो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर हैं और हमें उनका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कि वो कैपेसिटर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया है C इज इक्वल टू Q बाई V। और हमने ये भी जाना कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है फैरेड। क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है फैरेड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलिए बताइए 1 फैरेड कितने के बराबर होता है, तो इसी इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 फैरेड इज इक्वल टू, मैं कहूंगा 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से कह सकते हैं, तो देखिए अगर किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को मैं 1 कूलाम चार्ज देता हूं और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाए, फिर से मैं बताता हूं, अगर किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को मैं 1 कूलाम का चार्ज स्टोर करता हूं, किसी प्लेट पर 1 कूलाम का चार्ज अगर मैं स्टोर करूं तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाए तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैरेड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को जान लेना है, कभी हमसे पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाए तो भी बता देंगे कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर 1 वोल्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोगों को किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। अभी अभी मैंने आपसे बताया था कि जो हमारे पास स्टार फॉर्मूला था C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है जिसको हमने एक स्मॉल डिस्टेंस d से सेपरेट कर रखा है। और यहां पर देखिए जो हमारी दोनों प्लेट्स हैं, एक तो हमारी पॉजिटिव प्लेट है जिसपे हमने पॉजिटिव चार्ज स्टोर किया हुआ है, और जो दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है उसको हमने ग्राउंडेड भी कर रखा है, जिससे कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ग्राउंडेड हो जाएगा। यहां पर देखिए दोनों प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव चार्ज प्लेट के लिए नेगेटिव सिग्मा यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दी हुई है। और देखिए अगर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं या दोनों प्लेट हैं तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी जिसको हम लोग यहां पर ई से डिनोट किए हैं, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। और हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि अगर दो पैरेलल प्लेट हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है Q बाई ए, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। अब अगर यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो लिख सकता हूं सिग्मा की जगह पर Q बाई ए अगर मैं प्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब चूंकि मुझे क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मुझे इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि जो चार्ज स्टोरिंग थी, जितना भी चार्ज हम लोग प्लेट पर स्टोर करते जाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता जा रहा था। और अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था Q बाई वी। यहां पर हमारे पास चार्ज तो पता है हमको कि Q चार्ज तक स्टोर कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल हम लोगों को नहीं पता है। तो यहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक पहले रिलेशन पढ़ा था किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। देखिए बाई इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dV है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो dr है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर होती थी। और ये जो निगेटिव साइन था वो क्या दिखा रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर अगर हम लोग इसको इक्वेट करना चाहें तो मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, देखिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस dV है और ये इसके लिए हम लोग पोटेंशियल ले सकते हैं V, और ये जो dr डिस्टेंस है यहां पर डिस्टेंस कितनी है, d है, यानी कि मैं इक्वेशन बना सकता हूं E इज इक्वल टू V बाई d। और ये माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगा। अब यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो V के लिए फॉर्मूला हो जाएगा E d, और यहां पर देखिए जो E की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की थी, अगर ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखिए ये V हमारे पास आ गया, यानी कि पोटेंशियल हमारे पास आ गया कि कितना है। अब मैं अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दूं जहां पर है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यहां पर अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यानी कि मैं लिख सकता हूं Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पर Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो यहां पर जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिए जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटेंस का, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आगे चल करके लगभग हर जगह पर ये यूज होने वाला है कि अगर मुझे किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला Q बाई V। और यहां पर देखिए किसी भी पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है उसके लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब यहां पर अगर देखा जाए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ दिस कंडक्टिंग प्लेट, यानी कि जितना ज्यादा एरिया इस कंडक्टिंग प्लेट का होगा उतना ही ज्यादा हम इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर सकेंगे, और जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेंगे उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। अब यहां पर देखिए दूसरा कौन सा फैक्टर है, ये जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक है, तो यहां पर जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम कैपेसिटेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है हमारा कैपेसिटेंस।
तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच।